बायर इंडिकेटर ऑन हुआ, हमने यहां पर बाइंग करी, प्राइस यहां तक गया, हमने यहां तक प्रॉफिट बनाया, फिर यहां पर रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है, हमने एज अ सेलर यहां पर सेल करा, यहां पर प्रॉफिट बुक करा। मतलब हम बायर होकर के भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम सेलर होकर के भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। शेयर मार्केट में टिप्स देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जेन्युइनली प्रॉफिट दे जाए ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कोई शेयर नहीं करता। और अगर किसी के पास जेन्युइनली प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटेजी भी है तो वो आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि अगर उन्होंने आपको स्ट्रेटेजी ही बता दी तो फिर आप उनके चैनल को क्यों देखने लगेंगे। एक स्ट्रेटेजी हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इससे खुद का एनालिसिस भी कर पाएंगे, साथ ही साथ अगर आपने किसी को टिप्स लिए, वैसे टिप्स लेना बुरी बात है, मैं खुद कह रहा हूं, आप खुद एनालिसिस करें। खैर, अगर आपको किसी ने टिप्स दी भी है तो उस टिप्स पे आपको काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस स्ट्रेटेजी से आप ये भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पर। रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने डायरेक्ट यहां पर चार्ट लगा लिया है, देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ दो इंडिकेटर की हेल्प लेना है। सबसे पहले हमें जो कैंडल्स वाला जो ऑप्शन आता है हमें वहां पर जाना है और हेकिनाशी, हमें इस कैंडल को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, हेकिनाशी जब हम अप्लाई करते तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर की तरफ जा रही होती कैंडल है ना, वो हमें एक इंडिकेट करती है कि हमें एज अ बायर हम यहां पर परफॉर्म करेंगे। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसको पहले समझा दूं। यहां पर जैसे कि एक ग्रीन जो कैंडल थी वो ऑन हो चुकी है और प्राइस ने यहां से ऊपर जाना शुरू कर दिया और काफी ऊपर तक गई। यहां पर फिर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे डाउन साइड जाते हुए जितनी भी कैंडल से वो रेड कैंडल दिखाई दे रही है। अब यहां पर भी तो रेड कैंडल आ गई थी, हम सिर्फ इसी के बिहाफ पे तो बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर की हेल्प लेना पड़ेगी। हमें इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाना है, इंडिकेटर पर लिख करके सर्च करना है हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड लिख करके हमने सर्च करा, टॉप पे हमारा इंडिकेटर आ चुका है। सिर्फ ये दो इंडिकेटर हमें अप्लाई करना है, सिर्फ ये दो बस। अब हमें यही बताएंगे, ये इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब पर काम करने वाली है, बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग इंट्राडे में इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमने इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है हाफ ट्रेंड नाम का। अब हमें क्या करना है, जब जब यहां पर हमें सिग्नल ऑन होता हुआ नजर आ रहा है, ग्रीन सिग्नल, अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि काम कैसा कर रहा है। यहां पर दो, हमारे सामने टोटल तीन लाइनें आ गई है। एक ऊपर की तरफ ये वाली जो लाइन है रेड है, ये डॉट डॉट में है, नीचे वाली लाइन भी जो वो डॉट डॉट में है, और बीच में इसके जो एक लाइन चल रही है वो इसका एक सेंटर पॉइंट है। हमें जो हेल्प लेना है इसका जो बीच वाली सेंटर वाली आप लाइन देख रहे हैं, जो यहां पर अभी एक तरह से ब्लू या ग्रीन कह लीजिए, ग्रीन दिखाई दे रही है और यहां पर वो रेड दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें इसी लाइन की हेल्प लेना रहेगी। ठीक है, पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं जो ड्रॉ करा है मैंने। ओके, यहां पर हमने क्या करना है, जब भी हेकिनाशी हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए दिखाई दे, मतलब बनाते हुए नजर आए, तो हमें वेट करना है हमारे हाफ ट्रेंड के एक्टिव होने का, जब हमें वो बाइंग सिग्नल दे। मतलब ये कि जब भी ये रेड था और यहां पर ग्रीन कैंडल बना तो हमने इसको अवॉइड कर देना है, बाय बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जब यहां पर ग्रीन कैंडल बना है, साथ ही उसके यहां पर हमें जो रेड लाइन आ रही थी वो हमें ग्रीन होते हुए दिखाई दे गई, तो हमें क्या करना है, यहां पर देखिए एक एरो भी बना हुआ आ रहा है कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है, मतलब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है। हमने क्या करना है, यहां से प्राइस में बाइंग स्टार्ट कर देना है। यहां पर हम एज अ बायर रहेंगे। हमने बाइंग कब तक करके रखना है, जब तक ये रेड में कन्वर्ट ना हो जाए। हमें कैंडल से कोई मतलब नहीं रखना है। यहां पर हमें मतलब ये कि अगर कोई कैंडल यहां पर रेड होती भी है और अगर हाफ ट्रेंड ग्रीन ही है तो हम उस ट्रेड में अभी बने रहेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारे टारगेट ये रहेगा कि जब तक प्राइस रेड हमें शो ना कर दे, मतलब हाफ ट्रेंड रेड ना हो जाए, तब तक हम उस स्टॉक में बने रह सकते हैं। जैसे कि यहां पर प्राइस ने रेड सिग्नल दे दिया है, मतलब सेल सिग्नल दे दिया है, और यहां पर रेड हो चुकी है। जो लाइन थी ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन यहां पर रेड हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, यहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। साथ ही एक बेनिफिट सुनिएगा, हमने यहां पर एज अ बायर होकर प्रॉफिट बनाया,
हमने यहां पर बाइंग करी और यहां से यहां तक हम एज अ बायर प्रॉफिट बनाते रहे। ठीक है, हमने नहीं सोचना कि यार ये तो इतना ऊपर चले गया था, नहीं, पॉसिबल है इससे ऊपर भी जा सकता था। अगर ग्रीन लाइन बनी हुई और जहां से रेड में कन्वर्ट हुआ हमें वहां पर एग्जिट ले लेना। बिल्कुल इस बात को मत सोचिएगा कि यार हमारा तो बड़ा लॉस हो गया, नहीं, हम फाइनली प्रॉफिट में है। इसके बाद यहां पर रेड लाइन जैसे ही बनती है तो इसका मतलब अब सेल इंडिकेटर ऑन हो चुका है, मतलब हमें यहां पर सेल पोजीशन लेना है। और हेकानाशी कैंडल भी हमें इंडिकेट करेगी कि यहां पर रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, मतलब ये कि अब प्राइस में फॉल आने वाला है। तो हमने एज अ बायर यहां पर प्रॉफिट बनाया और यहां पर फिर जब सेलर इंडिकेट ऑन होता है तो हम देखिए जब तक प्राइस रेड कैंडल की तरफ रहेगी, रेड कैंडल साथ ही साथ जो ट्रेंड लाइन है, हाफ ट्रेंड लाइन है, वो अगर ग्रीन है ना तो सॉरी रेड है, तो समझ लीजिए कि अभी हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। देखिए यहां पर हमने बाइंग करी थी और यहां पर हमने सेलिंग करी है और यहां से हमने शॉर्ट सेलिंग करी और यहां से प्राइस ने फॉल करा और जब ये ग्रीन हो जाए तो फिर हम एज अ अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे, मतलब एज अ सेलर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे और यहां पर हम फिर से बायर हो सकते हैं। इस तरह से हम लगातार एक ट्रेड में या किसी पर्टिकुलर किसी स्टॉक में हम उसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, सब में, चाहे आप आपकी कोई भी पसंद का स्टॉक ले लीजिए। मैं यहां पर दूसरा कोई सिलेक्ट करता हूं, टीसीएस ले लेता हूं मैं। टीसीएस मैंने लिया है, देखिए टीसीएस में भी यही है, प्राइस में यहां पर रेड था, हम एज अ सेलर थे, सेलर रहे हम यहां पर। अच्छा, लॉस ज्यादा नहीं होगा इसमें, बहुत ही छोटा लॉस है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 100% प्रॉफिट मिल जाए तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारा जो लॉस होगा ना वो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं, यहां पर देखिए हम यहां पर एज अ सेलर रहे, प्राइस ने ज्यादा फॉल नहीं करा, जहां पर हमने बाइंग करी थी वहीं पर ऑलमोस्ट हमने एग्जिट ले लिया है, ऑलमोस्ट हमने वहीं पर एग्जिट ले लिया। और उसके बाद हम यहां पर एज अ बायर, ये देखिए रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और यहां पर हेकानाशी ने भी ग्रीन कैंडल बना दिया है और अब हमने यहां पर बाइंग स्टार्ट करी तो यहां से प्राइस ने जो ऊपर की तरफ जाना शुरू करा है, अगर हम नेक्स्ट डे भी फॉरवर्ड करना चाहे ना तो इस पोजीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें अभी भी हम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप यहां पर सेम डे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट एंजॉय करें, अपना दिन तो काफी अच्छा रहा ना फाइनली। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी एक मूव आया था जिसमें मैंने एक प्रॉफिट भी बनाया। देखिए यहां पर हमने बायर इंडिकेटर ऑन हुआ, हमने यहां पर बाइंग करी, प्राइस यहां तक गया, हमने यहां तक प्रॉफिट बनाया, फिर यहां पर रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है, हमने एज अ सेलर यहां पर सेल करा, यहां पर प्रॉफिट बुक करा, मतलब हम बायर होकर के भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम सेलर होकर के भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और एक ही स्टॉक के अंदर हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट मिलते रहने वाला है। तो गाइज यहीं तक ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना थी। स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, जब जो ट्रेंड लाइन है वो अपना कलर चेंज कर ले। ठीक है, कैंडल चेंज होता है, मतलब हेकानाशी कैंडल चेंज होता है, कलर चेंज करता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। तो आई होप आप सबको स्ट्रेटेजी पसंद आया होगा और अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आया है तो बस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और खुद भी सीखते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नए जल्द वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।